गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 21 करेंगे। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है, वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। एक पॉलिनोमियल को दे दिया है 2x, जब हम लोग पॉलिनोमियल क्या है 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18, जिसका एक पॉलिनोमियल क्या है 2/3, जो कि फ्रैक्शन में है। तो बोल रहा है फाइंड द अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हमको अदर जीरोस फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल से। एक दे दिया है और यहाँ पर क्यूब के बाद क्या मतलब 3 रहेंगे, तो एक दिया है तो दो और की जरूरत है हम लोग को, तो दो और जीरोस फाइंड करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 93 से बस 20 थोड़ा सा डिफरेंट था। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को गिवन राइट करेंगे पॉलिनोमियल, क्या नेम देते हैं, यहाँ पर नेम px देते हैं, पॉलिनोमियल px क्या है 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 एंड 10 इज 2/3। इसके एज जो कौन है, तो इसके जो क्या है 2/3 फ्रैक्शन में। साफ क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस फ्रैक्शन में दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे since 2/3 is a zero of polynomial px, so x minus 2/3। मैंने क्या बताया है कि मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है, मान लीजिए अल्फा है। अगर अल्फा हम लोग का इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का अल्फा मान लीजिए, इस पॉलिनोमियल अल्फा मान लीजिए 2/3 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल जीरोस है तो x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल डिवीजन होगा। इट मींस x माइनस 2/3 इस पॉलिनोमियल का डिवीजन होगा। मैं स्टार्टिंग में बताया था, तो सो x माइनस 2/3 इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो अब डिवाइड में देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल का। देखिए इस जैसे इससे पहले क्वेश्चन 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर में बात कर रही हूँ। 90 नंबर का क्वेश्चन में क्या था, दो जीरोस था। उससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें दो जीरोस थे, तो लोग सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर कुछ इसमें थे, क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें क्या थे, क्वेश्चन में 13 में 1 ही 0 थे, क्वेश्चन 13 में 1 ही 0 था। हम लोग इसमें क्या बात किया 1 0 का, लेकिन 90 से पहले क्वेश्चन में 2 चीज बात किया था, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो दोनों जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो एक ही 0 है, तो ये हम लोग का x माइनस 2/3 हो गया। डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2/3 को 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। अब फ्रैक्शन आ गया, तो इसको देखिए ये नहीं हम लोग को सोचना है कि ये इतना बड़ा कहां से आ गया, फ्रैक्शन वाला कहां से आ गया। सिंपल जो हम लोग प्रोसेस वो करते जाना है एकदम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 3x है, ठीक है। इस बस x से बात की, अभी 3 छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3x है, कितने x का और रिक्वायरमेंट है 2x की, मतलब x स्क्वायर। यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कि x में 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बनेगा, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। और अब माइनस 2/3 में 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, तो माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, तो माइनस 2x स्क्वायर। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस और प्लस, यहाँ पर 18x स्क्वायर हो गया, ये x के साथ था, और प्लस 15x ऊपर से आ गया और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, कितने x और रिक्वायरमेंट है 1x, मतलब कि x, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या 18 है, तो हम लोग 18 लिख देंगे। और आगे में यहाँ पर मतलब माइनस और कुछ नहीं, इट मींस प्लस हो जाएगा। तो 18 में इस पूरे से मल्टीप्लाई x माइनस 2/3, तो 18x और माइनस, अब 18 इंटू 2/3 करेंगे तो ये कट जाएगा, सिस्टम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब कि हम लोग के यहाँ पर 18x, यहाँ पर 18x था ना, 18x, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 12x हो गया, तो 18x स्क्वायर माइनस 12x, तो कितना आ गया, यहाँ माइनस और प्लस, तो यहाँ पर 27x और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब -18 ऊपर से आ गया। अब यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, पर यहाँ पर 27 है, 27 कर देना और आगे कुछ माइनस की तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 27 इंटू एक्स, 27x -2/3 इंटू 27 कितना आ गया 9 -18 प्लस है तो माइनस 500 प्लस कैंसिल हो कितना आ गया 0 आ गया। अब जो हम लोग का इस पॉलिनोमियल का नेम क्या है, नेम इसका px, वो px आता कहां से है, देखिए रिमाइंडर 0 है, इसमें इसका डिवीजन है। अब px आता कहां से, डिवाइडेड आता कहां से है, क्लासेस पेपर का फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्या है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आ गया यहाँ पे क्या 0, तो कोई नंबर 0 से प्लस करे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 1 है, उसमें प्लस 0 करें तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस मेन यहाँ पर रूल क्या है इसका, ये एंड यहाँ पर डिवीजन क्वोशिएंट, px आएगा कहां से, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट करके, px आएगा कहां से, px आएगा कहां से, डिवीजन मतलब जो है x - 2/3 इंटू क्वोशिएंट 3x² प्लस 18x प्लस 27 ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, अदर जीरोस, मैं क्या बताया था कि आप लोग इसको ये जो हम लोग का जो रहता है यहाँ पर डिवीजन, उसका जीरोस फाइंड करिए चाहे नहीं करिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में तो गिवन है 2 जीरोस। मेन क्या काम है, 20 नंबर में बताया, 20 नंबर जिस वीडियो में बताया था उसमें बताया था कि मेन काम क्या है, जो इसका क्वोशिएंट है उससे जीरोस फाइंड करेंगे, तो हम लोग का वो जीरोस मेन यहाँ पर रोल है उसका, क्योंकि जो डिवीजन फाइंड करेंगे तो वो तो होगा नहीं। अब रिमाइंडर यहाँ पर अगर हम लोग x - 2/3 0 कर देंगे कितना आ जाएगा, x और 2/3 जो कि हमको क्वेश्चन में ये गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था, इसको कोई फट यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला है, कुछ करिए इसको नहीं करिए आप लोग की मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस मेन रूल इसका यहाँ पर जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर क्वोशिएंट रहता है, तो क्वोशिएंट से जो जीरोस फाइंड करेंगे हम लोग, वो हम लोग का जीरोस आंसर हो जाएगा। बाकी जो डिवीजन जीरोस फाइंड होगा वो तो क्वेश्चन में गिवन रहता ही है। ठीक है, तभी यहाँ पर हम लिख देते हैं x - 2/3 और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, इस ब्रैकेट में बात कर रही हूँ 3, b क्या है 18, c क्या है 27, a इंटू c 3 इंटू 27 कितना आ जाएगा 81। अब कोई आगे दो नंबर से प्लस करके हम लोग का 18 और मल्टीप्लाई करने पे 81 आ जाए, 9 एंड 9, 9 प्लस 9 18 और 9 इंटू 9 81। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3x² प्लस 9x प्लस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से x - 2/3 ऐसे चल जाएगा, यहाँ से इस दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ये दो टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, तो बचे क्या x प्लस 3, यहाँ से भी 3 कॉमन आया तो बचे, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो बचे क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x - 2/3 एज दिस, x प्लस 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, यहाँ से कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो अभी यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x - 2/3 x प्लस 3 इसको एज इट इज लिख दें, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये तो एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या कॉमन है, क्या 3 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस 3, क्या बचेगा x प्लस 3, और नहीं तो हम इसे डायरेक्ट करके कट भी कर सकते लास्ट में, जैसे बोला प्रोसेस में दिखा देती हूँ 0। अब इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, क्या अगर मान यहाँ पर डिवाइड कर दे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप में जो करने वाली इसमें इसको एलिमिनेट कर देंगे, x - 2/3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर
x minus 2 upon 3 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, x is equal to 2 upon 3 क्वेश्चन में गिवन था, x is equal to -3, x equal to -3, ठीक है। ये दोनों हम लोग क्या आ गए यहाँ पर, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये दोनों मेन फाइंड करना था, अदर जीरोस ये दोनों फाइंड हो गए। और मैं एक और स्टेप बताई जो आप लोग मैं बोली अभी कि नहीं मतलब फाइंड करना है इस 3 को आगे, मतलब आगे इसको कॉमन नहीं भी लेना है इसको, तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होगा, अगर समझ नहीं आते हम लोग कॉमन क्यों लिए, कैसे लिए, चला कहाँ गया, तो एक सिंपल स्टेप क्या है हम लोग का, सिंपल बस इसको लिखते जाना है हम लोग, इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 जो क्वेश्चन में गिवन था, x इक्वल टू -3 और यहाँ से पहले x इक्वल टू ये प्लस पर है -9 और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, कैंसिल 3 -3, कोई प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं, यहाँ तक सेम होगा, यहाँ तक सेम होगा प्रोसेस, और इसके बाद यहाँ से आप कॉमन 3 भी ले सकते हो, और 3 कॉमन लेते हो इसको इधर ही मल्टीप्लाई में से था, उधर डिवाइड में से तभी 0 ही आएगा, क्योंकि कोई नंबर 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है 0 ही आता है, ठीक है। या फिर आप लोग ये प्रोसेस डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको उधर लेके जाके इसको कट कर सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है, -3 -3 -3 -3, और ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्या हम लोग हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो मेरा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।